साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक बहुत ही खास महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुए हैं कि राजस्थान में जो हनुमानगढ़ जिला है उसमें बाढ़ के हालात बन चुके हैं। घग्गर नदी के बहाव को देखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि क्या किस किस नदी के कारण ये बाढ़ के हालात उत्पन्न हुए हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि घग्गर नदी है राजस्थान में, उसके कारण उसके तेज बहाव के चलते राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में बाढ़ के संकट बन चुके हैं। तो आपको पूछेगा कौन सी नदी, तो आपका आंसर होगा घग्गर नदी के कारण। एग्जामिनर कहीं से प्रश्न पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहे हनुमानगढ़ जिले में बाढ़ के संकट किस नदी के कारण उत्पन्न है, तो आपका आंसर होगा घग्गर नदी के कारण उत्पन्न हुए। अब आगे बढ़ते हैं कि घग्गर नदी का इतिहास क्या रहा है, घग्गर नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई और हनुमानगढ़ में किस दिशा से ये प्रवेश करती है। तो इस पर हम जानकारी करते हैं कि इसका प्राचीन क्या है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह प्राचीन काल में बहने वाली महान सरस्वती नदी का ही बचा हुआ रूप है। यहाँ से जो बहुत ही पुराना इतिहास रहा है कि यहाँ पर जो सरस्वती नदी बहती थी उसका ही ये बचा हुआ अवशेष माना जाता है कि जिसके कारण इसको सबसे महत्वपूर्ण नदी माना जाता है। प्राचीन वेदों में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता था और इसी का ही ये अंश है घग्गर नदी, जिसके कारण राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में हालात बाढ़ के उत्पन्न हुए। घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में कालका माता का एक मंदिर है उसके शिवलिक पहाड़ी से होता है कि अब आपसे प्रश्न पूछे कि घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में एक कालका माता का मंदिर है शिवालिक की पहाड़ी से, वहां से घग्गर नदी की उत्पत्ति होती है। अब आपसे पूछे किस कारण से हालात उत्पन्न हुए, तो किस नदी का कारण कौन सी नदी है, तो घग्गर नदी है। इसको प्राचीन सरस्वती नदी का रूप माना जाता है, बचा हुआ रूप माना जाता है। सरस्वती नदी सबसे प्राचीन पवित्र नदी मानी जाती थी। अब पूछे घग्गर नदी का उद्गम कहाँ हुआ, तो हिमाचल प्रदेश में कालका माता के मंदिर के निकट शिवालिक की पहाड़ी से इसका उद्गम स्थान है। आगे बढ़ते हैं घग्गर नदी। आप पूछे घग्गर नदी राजस्थान में किस प्रकार प्रवेश करती है, तो इसका आपका आंसर होगा कि घग्गर नदी पंजाब व हरियाणा में बहती हुई राजस्थान हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव के पास से प्रवेश करती है। अब सबसे महत्वपूर्ण ये हो गया कि राजस्थान में जो घग्गर नदी है वो कहां से प्रवेश करती है, तो आपका आंसर होगा घग्गर नदी पंजाब हरियाणा से बहती हुई हनुमानगढ़ के, ये देखिए हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी तहसील है वहां से यह प्रवेश करती है। तलवाड़ा टिब्बी तहसील के पास एक गांव है तलवाड़ा, उससे यह प्रवेश करती है। इसे स्पष्टीकरण आप ये देखिए कि घग्गर नदी है पंजाब हरियाणा में बहती हुई राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के गांव तलवाड़ा गांव के पास प्रवेश करती है, जहां से थोड़ी दूर तलवाड़ा झील राजस्थान की सबसे नीची झील का निर्माण करती है। यहाँ पे थोड़ा बहुत से नीचा है तो वहां पर एक झील का निर्माण करती है, तलवाड़ा झील बोलते हैं जिसको। तलवाड़ा झील तलवाड़ा गांव के पास से प्रवेश करती है, थोड़ी दूर तलवाड़ा झील, इसका नाम क्या होगा, तलवाड़ा झील हो गया। कहां से प्रवेश करती है कि ये अपने को ये मतलब नहीं कि पंजाब से कहां से, मतलब पंजाब से प्रवेश करती हुई फिर हरियाणा में हिसार से करती हुई अपने राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में प्रवेश कहां करती है, तो आपका आंसर होगा टिब्बी जिले के माफ करिए टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव के पास से प्रवेश करती है। अब आगे बढ़ते हैं, हनुमानगढ़ में बहती है लगातार तलवाड़ा से होती हुई हनुमानगढ़ जिले में बहने के 50 बटनेर दुर्ग के पास जाकर समाप्त हो जाती है। अब ये पूछते हैं कि बेसिक रूप से हनुमानगढ़ जिले में बहने के बाद ये बटनेर जो दुर्ग है काफी पुराना दुर्ग है, उसके पास जाकर ये समाप्त हो जाती है। बटनेर दुर्ग भी काफी चर्चा का विषय है, सबसे पुराना दुर्ग माना जाता है इसको। इससे ऐसा माना जाता है कि बटनेर दुर्ग की मुख्य विशेषता क्या है कि यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, साथ में इसमें बटनेर दुर्ग में हिंदू व मुस्लिम दोनों महिलाओं ने साथ में ही जोर किया था। ये भी बटनेर दुर्ग पर एक विशेष बात हो गई। इसमें शेरशाह सूरी की वो मजार भी बनी हुई है, शेरशाह सूरी की। अब बात करते हैं कि बटनेर दुर्ग के पास जाकर समाप्त हो जाती है। अब अपने पहले से बात करें तो आपसे क्या प्रश्न पूछेगा कि हाल ही में चर्चा में रहा हनुमानगढ़ जिला जो बाढ़ के कौन सी नदी का कारण था, तो आपका आंसर होगा घग्गर नदी के कारण ये हालात बने। उसके बाद पूछेगा कि घग्गर नदी की उत्पत्ति कहाँ हुई, तो हिमाचल प्रदेश में कालका माता के मंदिर के निकट शिवालिक की पहाड़ी से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और ये हनुमानगढ़ में कहां से, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कहां से प्रवेश करती है, तो आपका आंसर होगा ये राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी तहसील की तलवाड़ा गांव के पास से प्रवेश करती है और थोड़ी दूर पर एक झील है जिसको तलवाड़ा झील भी बोलते हैं, निर्माण करते हैं। हनुमानगढ़ में बहने के 50 बटनेर दुर्ग के पास जाकर ये समाप्त हो जाती है, किंतु कभी कभी अत्यधिक वर्षा होने की स्थिति में यह नदी गंगानगर जिले में प्रवेश करती है और सूरतगढ़ अनुपगढ़ में बहती हुई पाकिस्तान के बहावलपुर जिले में प्रवेश बिंदु क्या है, मिजोरम में प्रवेश करती है। और
अंत में फोर्टबास नामक स्थान पर समाप्त हो जाती है। ये बेसिक तो यहाँ तक बहती है कि हनुमानगढ़ का जो बटनेर का दुर्ग है वहां पर आकर समाप्त हो जाती है, लेकिन कई बार 5 साल 10 साल के अंदर जो भयंकर बारिश होती है जिसके चलते इसका बहाव क्षेत्र बढ़ता है और यह हनुमानगढ़ से आगे हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में प्रवेश करती है और सूरतगढ़ अनूपगढ़ में होती हुई पाकिस्तान में भी बहावलपुर जिले में प्रवेश करती है और अंत में इसका अंतिम स्थान है फोर्टबास नामक स्थान पर यह समाप्त हो जाती है। तो इससे अपने सीधी सी बात है कि घग्गर नदी है कहाँ से हुई, हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों में कालका माता के मंदिर के निकट से उसके उद्गम स्थान है और ये घग्गर नदी है जो पंजाब हरियाणा में बहती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के टीबी तहसील के गांव से यह प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ में बहने के पश्चात बटनेर जो दुर्ग है वहां पे आके ये समाप्त हो जाता है। बटनेर दुर्ग के बारे में भी मैंने आपको एक दो विशेष बातें बताई कि यहाँ पर हिंदू एवं मुस्लिम दोनों महिलाओं ने जोर किया था। हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है और इस दुर्ग में 52 बुर्ज हैं, शेरशाह सूरी की मजार भी है या मैं कब्र बोल सकते हैं वो है। गंगानगर जिले में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में बहावलपुर जिले में प्रवेश बिंदु मिजोरम में प्रवेश करती हुई अंत में फोर्टबास नामक स्थान पर समाप्त हो जाती है। आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी भी है, घग्गर नदी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं कि घग्गर नदी ये देखिए इस मैप से भी समझने का प्रयास करते हैं कि ये हनुमानगढ़ जिला है, यहाँ से ये यहाँ से प्रवेश करती है कि उत्तर का जो क्षेत्र है हनुमानगढ़ का, हनुमानगढ़ उत्तरी दिशा में आता है राजस्थान के, यहाँ से ये प्रवेश करती है हनुमानगढ़ जिले में। यहाँ पे इसका प्रवेश स्थान है और ये देखिए गंगानगर ऐसे होते हुए गंगानगर पाकिस्तान तक पहुंचती है। मतलब शब्द आपसे पूछेगा कहाँ से प्रवेश करता है तो आपका आंसर होगा कि ये हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ जिले के बाद गंगानगर से होते हुए अनूपगढ़ सूरतगढ़ अनूपगढ़ से होते हुए पाकिस्तान जिले में बहती है। आगे बढ़ते हैं, ये मैंने आपको मैप से भी बताने की कोशिश की कि हनुमानगढ़ से ऐसे डायरेक्ट प्रवेश करती है और यहाँ से आगे जैसे जैसे इसका तेज बहाव बढ़ जाता है, मान लो बारिश ज्यादा बढ़ेगी तो ये गंगानगर जाएगी, फिर गंगानगर से सूरतगढ़ अनूपगढ़ से बहती और अनूपगढ़ से बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में फोर्टबास स्थान है जो इसका अंतिम स्थान है। ये हनुमानगढ़ है, आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से ये इसमें प्रवेश करती है। पूर्वी राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र है, सबसे उत्तरी हनुमानगढ़ को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब इसे ऐसे भी पूछे कि पाकिस्तान में इस नदी को क्या बोला जाता है तो आपका आंसर होगा हकारा। यह भी पर्सन एग्जाम में शायद पूछा गया है कि ये जो घग्गर नदी है इसको पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है तो आपका आंसर होगा हकारा के नाम से। फारसी भाषा के शब्द है ये, इसके नाम से हकारा के नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी में बढ़ते अब जो हालात हुए हैं, अब फिलहाल की जो मौजूदा स्थिति है हनुमानगढ़ जिले की उस पर जारी करते हैं। ये जो आंकड़े हमने तैयार किए हैं टीम ने वो मौजूदा लिए, दिन में बदल भी सकते हैं मौजूदा स्थिति के। हम अब बात करते हैं कि घग्गर नदी में बढ़ते हुए पानी से बाढ़ की स्थिति को देखते हुए हरियाणा और टू हेड से घग्गर नदी में हनुमानगढ़ जिले में 26,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। मान लो कि पंजाब और हरियाणा में घग्गर नदी से काफी बाढ़ आ चुकी है, उससे हालात बदतर हो चुके हैं। वहां से जो पानी बढ़ा उससे हनुमानगढ़ जिले में 26,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। घग्गर नदी से इंदिरा गांधी नहर में भी पानी डालना शुरू कर दिया गया है कि जैसे भी बाढ़ के संकट को अपने मतलब हनुमानगढ़ जिले को कैसे भी बचाना है, इसलिए इसे इंदिरा गांधी नहर में भी पानी छोड़ना शुरू कर दिया। इसके अलावा करीब 1200 क्यूसेक पानी शेम नाला बना हुआ है वहां पे चला जाए ताकि हनुमानगढ़ में घग्गर के नाली बेल्ट में कम से कम पानी चला जाए और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो। ये बात यही है कि जो हरियाणा से जो तेज बहाव के कारण जितना भी क्यूसेक पानी आ रहा है उसका 26,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था तेज हनुमानगढ़ जिले की तरफ। अब घग्गर नदी से इंदिरा गांधी नहर में भी पानी डालना शुरू कर दिया कि तेज बहाव इतना पानी अगर निरंतर आएगा तो बाढ़ के हालात बनेंगे। तो इसे इंदिरा गांधी नहर में करीब 12,000 क्यूसेक पानी डालना शुरू कर दिया और 12,000 क्यूसेक पानी है जो शेम नाले में भी चलाया जा रहा है ताकि हनुमानगढ़ जिले की स्थिति सामान्य बनी रहे। ये काफी महत्वपूर्ण है कि जिला प्रशासन भी इसमें बाढ़ की आशंका को चलते हुए पूरे अल्टर मूड पर है। अब बात करते हैं कि जो वहां का प्रशासन है, ये देखिए हमारी टीम ने तैयार किया। ऐसे हालात हो गए हैं पंजाब हरियाणा में, पूरे खेतों और खलिहानों में पूरी तरह से विनाशकारी रूप ले लिया है, काफी नुकसान हुआ है। ये हालात बन चुके हैं घग्गर नदी के बाढ़ के कारण हरियाणा व पंजाब में। आगे तो जिला प्रशासन है उसने क्या कर रखा है, यहां से भी प्रश्न बनेगा कि जो हालात हुई उसके समय जिला कलेक्टर कौन था, तो हनुमानगढ़ के मौजूदा समय में जिला कलेक्टर हैं श्री रुक्मणी जी रियार, जिन्होंने अभी तक बेहतरीन प्रबंधन का कार्य किया है। रियार मूलतः पंजाब की रहने वाली है, पूछे तो ये कहाँ की रहने वाली है जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार, तो आपका आंसर होगा ये पंजाब की रहने वाली है। रिया ने कुछ ही दिन पहले
किसानों की सिंचाई का पानी की जानकारी देने के लिए ई नहर मोबाइल ऐप भी तैयार किया था। ये भी पूछ सकता है क्योंकि ये चर्चा में हनुमानगढ़ जिला और रुक्मणी जी जिला ने बेहतरीन कार्य किया है, तो इससे राजस्थान की आगामी परीक्षा से प्रश्न बन सकता है। तो आपसे पूछेगा कि कहाँ की है, तो ये मूलतः पंजाब की रहने वाली है और कहाँ पे जिला कलेक्टेड है, अब ये हनुमानगढ़ जिले में कलेक्टेड है। और पूछेगा कि किसानों के लिए इन्होंने हाल ही में कुछ दिनों पहले करीब चौथे महीने के आसपास इन्होंने किसानों को सुविधा देने के लिए पानी की सिंचाई की जानकारी देने के लिए एक वर्ग मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। उसका क्या नाम था? ई नहर। यहाँ से प्रश्न बनेगा ई नहर मोबाइल ऐप राजस्थान के किस जिला कलेक्टर ने लॉन्च किया? तो आपका आंसर होगा श्री रुक्मणी जी रियार। और ये कहाँ की मौजूदा कलेक्टर हैं? तो ये हनुमानगढ़ जिले की कलेक्टर हैं। ये देखिए इसमें कुछ पिक्चर भी हैं जो हमारी टीम ने आपको अच्छे तरीके से समझाया इसलिए डाली भी है। ये देखिए ये लॉन्च किया था, ये 3 भाषा में उपलब्ध रहेगा। हनुमानगढ़ जिले के विकास को अब सिंचाई पानी की जानकारी की ऑनलाइन मिलेगी। जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार की पहल पर NICD की ओर से ई नहर मोबाइल ऐप तैयार किया गया। अब इसे में मैंने बता दिया कि आपको घग्गर नदी कहाँ से प्रवेश करती है, किस उद्गम स्थल है और पाकिस्तान में इसको किस नाम से जाना जाता है, किस प्रकार बाढ़ के हालात बने हुए हैं, यहाँ पर जिला कलेक्टर कौन है, इसके साथ बटने दुर्ग की भी कुछ विशेष आपको जानकारी दी। इस प्रकार ये हालात बने हुए हैं। हमारी सांत्वना है कि किसी भी प्रकार की हनुमानगढ़ जिले में किसी भी प्रकार के बाढ़ के हालात ना बने। और हरियाणा व पंजाब में जो नुकसान हुआ है काफ़ी बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है। इन्फ्यूजन नोट्स की टीम द्वारा ये तैयार किया गया सेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इन्फ्यूजन नोट्स की साइट पर जाइए और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के नोट चाहिए तो वहाँ से आप खरीद सकते हैं। और इसका रिव्यू हम इंस्टाग्राम पर आप देख सकते हैं। इंडिया करंट और राजस्थान करंट हम डेली इंस्टाग्राम इन्फ्यूजन नोट्स के पेज पर डालते हैं। वहाँ से कितने % कौन सी परीक्षा में है इसका प्रूफ वीडियो भी यूट्यूब पर डालते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।